welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत है। Thank you for joining us today, and we really appreciate you taking this time to be with us and to listen from God's Word. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपने ये समय निकाला कि आप हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर के वचन को सुने, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। We believe God is the author of our life. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही जीवन का कर्ता है, As He is the Creator and knows the best for our lives. जबकि वो सृष्टिकर्ता है और इसीलिए वो हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम बात जानते हैं। If you know Him and ask Him for guidance, He is always there to help you. अगर आप उसे जानेंगे और उससे मार्गदर्शन मांगेंगे तो निश्चय हमेशा वो आपकी मदद करने के लिए है। You know, one of the ways He helps you is through the programs like this. As we share God's Word, God speaks to you. और ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से जहाँ पर हम आपको वचन बताते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। When I say God speaks to you, because we speak from God's Word. जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं, ये इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में से सिखाते हैं। So the teachings we are giving in this program are coming from this Bible. और इसलिए जो शिक्षा हम इस प्रोग्राम में आपको दे रहे हैं वो तो बाइबल में से आती है। We believe that this Bible is God's Word. हम विश्वास करते हैं कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है This is how we want to live, and God has prescribed this from the scriptures. और हम इसी तरह से जीना चाहते हैं और परमेश्वर ने अपने वचन में हम इसी तरह से इसके जीवन की सलाह दी है। By the way, when we go into this program, if you remember, we were talking about the miracles of Jesus Christ for a long time. हम काफी समय से इस प्रोग्राम में यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कारों के बारे में अध्ययन करते आए हैं। And today we want to move into another important theme for our lives today. और आज हम अपने जीवन के लिए एक बहुत ही मुख्य शीर्षक के बारे में देखने वाले हैं। And it is the family. और ये तो परिवार के बारे में है। And by the way, before I enter into that topic, I want to ask you a question. और इसके पहले कि उस विषय में जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Do you know secrets or do you love secrets? क्या आपको भेद या रहस्य पसंद हैं? There are a lot of people who search after secrets in other people's lives. और कुछ लोग तो दूसरे लोगों के जीवन में गुप्त पापों को ढूंढना चाहते हैं, खोजते रहते हैं। You know, that is the thing I want to start with you today is the Bible talks about a secret. और आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाइबल रहस्य के बारे में हमें बताती है। In the book of Ephesians chapter 5 verses 31 to 32. इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 31 और 32 कहता है, For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery. This is a profound secret. But I am talking about Christ and the church. इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय कहता हूँ। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है। So when you think about, this secret that Ephesians 5:31 and 32 is talking about, it says very clearly, it is talking about the family, the relationship between the husband and wife. और इफिसियों अध्याय 5 वचन 31 और 32 के बारे में अगर आप देखें तो ये कहता है कि ये बड़ा भेद है। ये यहाँ पर परिवार के बारे में, पति पत्नी के बारे में बता रहा है। It says the relationship between the husband and wife is equated to the relationship between Christ and the church. ये यहाँ पर कहता है कि पति और पत्नी का जो संबंध है उसकी तुलना मसीह यीशु और उसकी कलीसिया के साथ में की गई है। This communicates something very important about God. और ये तो परमेश्वर के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। The God we are talking about in this program is concerned about how you live. जिस परमेश्वर के बारे में हम इस प्रोग्राम में बातें कर रहे हैं, उसे परवाह है कि आप कैसे जीते हैं। He is concerned about how you conduct your family. और उसे इस बात की परवाह है कि आप अपने परिवार की देखभाल कैसे करते हैं। He is very much interested in how you treat your wife. आप अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करते हैं, इसमें भी उसे दिलचस्पी है। He is also concerned about how you bring up your children. और उसे इस बात की परवाह है कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। You know, he gives a lot of guidance in this word of God. परमेश्वर के इस वचन में उसने हमें बहुत सा मार्गदर्शन दिया है।
And we feel it is very, very necessary in the circumstances we are in to understand what the Bible talks about or says about the family. और इसलिए जैसे कि जिन परिस्थितियों में हम हैं, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल हमारे परिवार के बारे में हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है। Some people may think, oh, this is my family and I can choose to run my family the way I want. कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेरा परिवार है और मैं जैसे चाहूँ इसे चला सकता हूँ। You may feel, I know how to run my family. शायद आप ये महसूस करें, मुझे पता है I don't need any advice from anybody else or from the Bible. कि मैं अपनी परिवार की कैसी परवाह करूं, मुझे बाइबल से किसी से सलाह नहीं चाहिए। But I want to tell you what the Bible says about family is very, very profitable to you. So if you think that I can run my family, but I want to suggest to you, please listen to what the Bible says. शायद आप ये कहें कि मैं अपने परिवार की देखभाल खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि बाइबल क्या कहती है इसके बारे में आप ज़रूर देखिए। We need wisdom to run our families. हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है। I don't know what kind of a family you belong to. मुझे पता नहीं कि आप किस तरह के परिवार के हैं। You know, in India we have different kinds of family systems. आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग परिवार के तरीके होते हैं। We have what we call joint families. हमारे यहाँ पर देखिए जॉइंट फैमिली होती है, Children after marrying they live along with their parents. यानी बच्चे अपने विवाह के बाद भी अपने माता पिता के साथ में ही रहते हैं। We also have this method where after marriage they move into a separate home and they manage their own family, individual families. और फिर हम ये भी देखते हैं कि विवाह के बाद में बच्चे जो हैं वो अलग घर में जाते हैं और अपने परिवार की देखभाल करते हैं, अलग रहते हैं। Looking at the present situation, most young people prefer to live their own life individually and to manage their family. आज के इन परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत से जवान जो है वो अलग रहकर अपने परिवार की देखभाल करना चाहते हैं। They want to manage their life on their own. वो अपना जीवन खुद अपने तरीके से जीना चाहते हैं। Perhaps it is good in some ways and in many ways. और देखिए शायद ये कई तरीके से अच्छी भी बात होगी, But at the same time, they may need some help and guidance, from the parents and also from God. They can always turn to. लेकिन इसीलिए कई बार जरूरी होता है कि वो अपने माता पिता से सलाह ले और परमेश्वर से सलाह ले और जरूर उनकी बातों की ओर वो ध्यान दें। If you are a person who is married and listening to this program, probably, if you are already running your family life, this may help you to think and change some of the ways you run your families. और आप अगर शादीशुदा व्यक्ति हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, तो ये एक तरीका होगा कि आप इसकी ओर देखें और शायद अपने परिवार के चलाने के तरीके को आप बदल दें। Why marriages are failing today? आज विवाह क्यों असफल होते चले जा रहे हैं? There are a lot of statistics, if you look at a lot of marriages are breaking away today. अगर आप गिनती या संख्या को देखें तो आप पाएंगे कि आज बहुत से विवाह टूटते जा रहे हैं। Simply because people do not keep their vows they made on the day of their marriage. बस इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने विवाह के दिन जो वादा किया था उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसी कारण। And on the day of the marriage they say, I will be with you forever. And in life or death or sickness or health or in everything I will be with you. विवाह के समय वो वादा करते हैं कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ में रहूंगा, चंगाई में, तंदुरुस्ती में, बीमारी में हमेशा रहूंगा। I will be faithful to you forever. मैं जीवन भर तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। But unfortunately, that those promises are not kept at all. लेकिन दुर्भाग्यवश उन सारे वादों को वो पूरा नहीं करते, उसे नहीं निभाते हैं। Many families are broken down because they are not able to remain faithful to the promise they have given on the day of their wedding. विवाह के दिन उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं करने के कारण ही आज बहुत से परिवार हैं जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। Of course, the reality is it is not that they intentionally plan to break their marriage. देखिए वास्तविकता तो ये है कि वो जानबूझकर अपने विवाह को तोड़ने की योजना नहीं बनाते हैं। On the day of their marriage, they are with all hope and looking forward to the future and for everything to go well. और विवाह के दिन तो वो निश्चय बड़ी आशा के साथ में अपने भविष्य को देखते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो। But from that day onward, slowly as the years go by, the separation or the falling away
takes place very gradually. लेकिन उस समय से आगे जो अलग होना है या फिर दूर होना है, ये धीरे धीरे होते जाता है। So sometimes marriages break because of the inability to keep their vows. Faithfulness is compromised. और जो ये विवाह है वो तो उनके जीवन की विश्वास योग्यता को वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए टूटते जाते हैं। Secondly, we also see there is a change due to economic situation. दूसरी बात जो हम देखते हैं कि आर्थिक परिस्थिति के कारण भी निश्चित बहुत से बदलाव आते हैं। Families are not kind of building up or growing like the way they should be or they ought to be. परिवार को जिस तरह से बढ़ना चाहिए या जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं होता है। They say one child is enough now वो कहते हैं कि बस अभी इन दिनों में एक बच्चा काफी है, because of population control. क्योंकि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना ही होगा। A lot of people think they can't afford another child. तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम एक और बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएंगे। So due to this, what happens is as they grow up in the family, among the siblings, the mixing and growing together, that opportunity is missed out by the family. लेकिन इससे क्या होता है कि जो बच्चे आपस में एक साथ मिलकर बढ़ते जाते हैं, परिवार में अभी इस तरह के जो अवसर है वो चूकते जा रहे हैं। And also you find lot of families are not giving adequate importance to God and His presence. और आप देखेंगे कि बहुत से परिवार जो हैं वो तो परमेश्वर और उसकी उपस्थिति को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। They compromise Christian values and gatherings in the churches. और वो तो मसीह मूल्यों का और कलीसिया में उनकी उपस्थिति की जो बातें हैं उसे अनदेखा कर रहे हैं, उसमें समझौता कर रहे हैं। So all these things contribute to the break in marriage life or family life. और इन सारी बातों के कारण उनका वैवाहिक जीवन टूटता है। Another very important thing I have noticed recently is, particularly over the past 5 to 10 years, I observed that children are beginning to control the parents. और पिछले कुछ 5 साल से या आसपास से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। The parents are only for their children and they care for their children so much to the extent that they control parents. माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, वो उनके लिए हर कोई चीज करना चाहते हैं, लेकिन इस बात के कारण क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता पर नियंत्रण करने लग रहे हैं, उन पर अधिकार करने लगे। Another important breakdown is due to the electronic gadget. और एक और टूटने की बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए हैं। And of course, in the recent times, because of the COVID pandemic, the use of electronic gadgets has been on the rise, and a lot of children are attracted to it and they are in their control. कोविड के इस समय में निश्चय ही इलेक्ट्रिक गैजेट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसके नियंत्रण में बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं। During the COVID pandemic time, when companies asked their employees to work from home, I was thinking the family life will improve much more. और जब कोविड के समय में कंपनी ने कहा कि आप अपने घर से काम कीजिए, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि इस बीच में जो पारिवारिक जीवन है वो तो और ज्यादा अच्छा होता जाएगा। Friends, that is the reason we wanted to kind of talk about what this marriage is all about, what this family is all about. और इसीलिए मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो विवाह है वो क्या है, परिवार सच में क्या होता है। How can we have healthy families in this world? हम इस संसार में तंदुरुस्त परिवार कैसे पा सकते हैं? How can we have honorable families in this world? कैसे हम इस पृथ्वी के ऊपर आदरणीय ऐसा परिवार बना सकते हैं? Because there are a lot of ways in which marriages have been aberrated by people from the way it is prescribed by God. क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने विवाह के बारे में हमें निर्देश दिए हैं, बहुत से उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी कारण परिवार टूटते जा रहा है। Friends, we were talking about a very, very important institution God has made in this world. दोस्तों, इस संसार में परमेश्वर ने जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन बनाया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। It is about the relationship between husband and wife, which is family. और ये तो परिवार यानी पति और पत्नी के बीच के संबंध के बारे में है। And we believe it is very important for us to understand in this context. और हम विश्वास करते हैं कि इस संदर्भ में इसे समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So I want to talk what the Bible says about marriage. इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है। You know, when I read the Bible, first of all, my reaction is I see an amazing wisdom manifested
in the planning of marriage by God. और जब मैं बाइबल में देखता हूँ तो समझता हूँ कि परमेश्वर ने विवाह के बारे में जब योजना बनाई तो इसमें बहुत ही अद्भुत बुद्धि प्रकट होती है। There is a great design you can see. आप इसमें एक महान डिजाइन देख सकते हैं And the design demands a designer. और इस डिजाइन को बनाने के लिए जरूरी है कि इसके पीछे कोई डिजाइनर हो। In the book of Genesis, when God created heavens and the earth, at the end we find the creation of man is recorded. उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो हम देखते हैं कि अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। After creating everything, one statement that comes so often in the first chapter of the Bible is this: God saw that it was good. और बाइबल में सब कुछ बनाने के बाद में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। The God who saw everything that was good felt something is not good. और वो परमेश्वर जिसने देखा कि सब कुछ अच्छा है उसे लगा कि ऐसा कुछ है जो कि सच में अच्छा नहीं है। And that's what 18th and 19th verse of second chapter Genesis 2:18 and 19 says. We'll read only 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." इसीलिए उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 18 कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। And when how he created the suitable helper reveals again the word I use, wisdom of God. और यहाँ पर उसने वो सही सहायक जो बनाया उसके बारे में कहूंगा ये परमेश्वर की बुद्धि है। In the 21st and 22nd verse from the same chapter says, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. और वचन 21 और 22 ये कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उस आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। इस तरह से हम उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 21 में हम यहाँ पर देख सकते हैं। So when you look at the creation of a partner for Adam, he took a part of man and created the woman. अब देखिए, अगर आप यहाँ पर स्त्री की सृष्टि के बारे में देखें तो आप पाएंगे कि उसने मनुष्य की पसली निकाली, पुरुष की पसली निकाली, और उसके लिए उसने उससे एक स्त्री बनाई। Simply because God saw he could not have had any other partner in the things that God created or even among the animal kingdom. और ये केवल इसीलिए हुआ कि परमेश्वर ने ये देखा कि जो भी परमेश्वर ने सृष्टि की और पशुओं के राज्य में या दुनिया में भी उसके लिए सही सहायक नहीं है। And man cannot substitute the woman for the relationship God designed. और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो डिजाइन बनाया है वो तो उसकी जगह पर कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। Oh, what is happening here? यहाँ पर देखिए ये सब कुछ क्या हो रहा है। You know, when God said for Adam he could not find a suitable partner in any other thing that he has created, and we on the other hand is going away from or going against God's plan for the marriage. अब देखिए, परमेश्वर ने जो कुछ भी उसने सृष्टि की उसमें मनुष्य के लिए एक सही सहायक नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद भी हम ऐसी सारी बातों को कर रहे हैं और इन सारे विवाह की बातों से हम दूर जा रहे हैं। You cannot argue with the Creator God that I will do my way, I don't want your ways. आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बहस नहीं कर सकते हैं कि मैं अपने तरीके से करूंगा, अपनी तरीके से इसे करूंगा। And we believe fully he knows the best for our lives, and that's why he gave woman for man. और हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए सबसे उत्तम चाहते हैं और इसीलिए उसने पुरुष के लिए स्त्री का प्रबंध किया। And very importantly, note another thing, he gave one woman for one man. और फिर से इस बात को ध्यान रखिए कि एक पुरुष के लिए बस केवल एक ही स्त्री है। For one Adam he did not create 1, 2, 3 Eve and brought her or brought them, to Adam. एक आदम के लिए उसने 2-3 हवा बनाकर वहां पर आदम के सामने नहीं लाई। So whatever way we have deviated from God's purpose for marriage or for family, it is time that we think
what is the right thing that we have to do. अब यहाँ पर हमें देखना है कि जिस किसी उद्देश्य के कारण हम विवाह में दूर हो गए हैं, तो हमें देखना है कि हम क्या सही काम कर सकते हैं। Friends, we have an amazing God and He designed it very beautifully. हमारे परमेश्वर तो बहुत ही अद्भुत है और उसने सब कुछ बहुत ही सुंदर रीति से बनाया है। He wanted a suitable helper, वो तो सहायक, सही सहायक चाहते हैं। corresponding helper for Adam. आदम के लिए सहायता करने वाला सहायक। He did not take it from any other animal kingdom or any other thing that He had created. It was like purely from Adam He created Eve and brought her to Adam. परमेश्वर ने दूसरी किसी सृष्टि से या फिर पशुओं के संसार से नहीं, लेकिन जिस आदम को उसने बनाया था उसी आदम से उसने हव्वा बनाई। So marriage clearly reveals how God thought about it, how God planned it. The wisdom is evident in the way God created marriage. और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से सृष्टि की है, विवाह को बनाया है, इसके अंदर उसकी बुद्धि हम देख सकते हैं। Another important thing I want to point out in connection with marriage is the beauty of this relationship between husband and wife also reflects the relationship between the Father, Son and the Holy Spirit. एक और बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है, वो तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच के संबंध को दर्शाने वाला संबंध है। Some of you may have heard the term Trinity. आपने शायद त्रिएकता शब्द सुना होगा। If you are familiar with it, it means simply Father, Son and Holy Spirit, one God in three persons existing together, and they are having a loving and wonderful close relationship with each other. और अगर आपने इसे सुना है तो इसका मतलब ये है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर जो तीन स्वरूपों में है, और ये तीनों निश्चय एक साथ एकता में रहते हैं। And the explanation is the Father loved the Son. और इसके लिए विवरण यही है कि जो पिता है वो तो पुत्र से प्रेम करता है। He loved Jesus Christ very much. और वो तो प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करते हैं। And Jesus Christ obeyed the Father. और प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा मानी। He obeyed all the will of the Father when he was living in this world. जब वो इस संसार में थे उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना। And Jesus said, when he goes away into heaven, he will send the Holy Spirit. यीशु ने कहा कि जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो वो पवित्र आत्मा भेजेंगे, इस तरह से चेलों से कहा था। And when the Holy Spirit comes, he will not speak on his own. He will speak from what I have said to you. और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो अपनी बातें नहीं कहेगा, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा वही बताएगा। Holy Spirit is a person who is acting very much in our lives now. अभी पवित्र आत्मा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन में काम कर रहा है। He is reminding what Jesus already taught and said. यीशु ने जो सिखाया है वही हमें याद दिलाता है। And keeping all that in mind, I believe fully that God's nature is reflected in the family life. इन सारी बातों को देखते हुए बस यही कहूंगा कि परमेश्वर का स्वभाव पारिवारिक जीवन में दर्शाया गया है। That is the plan God has for your family, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए यही तो योजना रखी है। A lot of people take it very lightly. बहुत से लोग जो हैं इसे बहुत हल्के रूप में लेते हैं। Oh, he is 25, 26 years old. He should get married. ओ, ये तो 25-26 साल का हो गया तो इसको शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे सोचते हैं। Oh, he may not be ready, friends. शायद दोस्तों वो तैयार नहीं हो सकता है, Oh, but you push it on him sometimes. लेकिन आप उससे जबरदस्ती करते हैं Or sometimes he chooses. या फिर वो खुद चुनाव करता है। So, like that, marriages are happening for, without consideration of the basics and the foundations of how and why it was और created. इसलिए विवाह जो है वो इन बातों को देखे बिना ही हो रहा है कि वो किस लिए बनाए गए, कैसे बनाए It गए। is called as holy relationship in the Bible. देखिए, बाइबल में विवाह को तो पवित्र संबंध इस तरह से कहा गया है। I want to end with this verse, and as we continue in the next program, we will be maintaining the same topic. मैं इस वचन के साथ में खत्म करना चाहता हूँ और अगले प्रोग्राम में निश्चय इसी विषय में हम आगे देखेंगे। In the book of Hebrews chapter 13 verse 4, इब्रानियों 13:4 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, marriage should be honored by all and marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इस तरह से इब्रानियों 13:4 कहता है। So I want to tell you how I began. It is a mystery. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपको शुरू में बताया है, कि ये निश्चय ही एक भेद है। And today I have
shown you that mystery as it is revealed in the Word of God. और आज परमेश्वर के वचन में जैसा वो रहस्य बताया गया है, मैंने आपको बताया है। In this relationship, whether you are a Christian, whether you are a non-Christian, it doesn't matter. The family union, the family bond was originally created by the God of the Bible. और मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे आप मसीह हो या ना हो, लेकिन यही कहूँगा कि जो परिवार है, परिवार का एक साथ में जुड़ना, परिवार का एक साथ में रहना, ये तो सबसे पहले निश्चय ही परमेश्वर ने इसे शुरू किया है। And that is very, very important for us to realize. और आज हमें इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। And how Jesus gave his life for the church, he has saved the church. In the same way, we, as we run our families, we have to do a lot of sacrifices so that we will be able to reveal the nature of Christ in our families. और निश्चय ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी, उसी तरह से हमें अपने परिवार की देखभाल करनी है। जब हम इसे समझेंगे तो अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number